हरिओम, मैं संत श्री आशाराम जी बापू की शिष्या हूँ और ये बात किसी को भी बताने में मुझे जरा भी संकोच नहीं होता। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। सो हियर आर द रीजंस। हम में से कुछ साधक ऐसे भी हैं जिन्होंने पूज्य गुरुदेव जी से दीक्षा तो ले रखी है पर अपनी आइडेंटिटी एज अ साधक छुपा कर रखते हैं। ऐसे साधकों की सोच कुछ ऐसी होती है कि अगर हम लोग बापू जी का फोटो या फिर वीडियो पोस्ट करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अगर हम लोग बापू का लॉकेट गले में पहनेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि अरे ये तो अभी भी बापू को मानते हैं। तो उन लोगों से मेरा ये प्रश्न है, क्या आप लोगों ने जब बापू को गुरु बनाया था या जब बापू से दीक्षा ली थी तो ऐसे लोगों से पूछ कर ली थी? जो लोग खुद को एज ए साधक इंट्रोड्यूस करने में डरते हैं, क्या वो सच में सच्चे साधक हैं? तो आप भी क्या वही साधक हैं जिन्होंने मंत्र दीक्षा तो ले रखी है लेकिन किसी को भी ये बात कहने से कतराते हैं? तो एक बार अपने आप से सवाल करके देखिएगा कि हमारा दिल भी यही कहता है कि हमारा गुरु दोषी है। अगर हम ही अपने गुरु को ओपनली सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे गुरु में कमी नहीं है, कमी हमारी श्रद्धा में है। कुछ लोग का ये कहना होगा कि ओपनली सपोर्ट करने की क्या जरूरत है, पोस्ट वीडियोस डालकर दिखावा करने की क्या जरूरत है। तो उस चीज का जवाब ये वीडियो देगी। ठीक है, गुरु को दिल में बसा कर रखा है, इसमें कुछ गलत नहीं, पर क्या गुरु को दिल में बसा लिया और बाहर जाकर गुरु की निंदा सुनकर निकल गए, क्या ये सच्चे साधक की पहचान है? हम लोग श्री आशा रामायण का पाठ करते हैं और उस पंक्तियों का अर्थ भी हम लोग जानते हैं कि गुरु निंदक के संग से होता सत्यानाश, गुरु निंदा जो करे सुने पड़े वो यम की फांस। गुरु निंदा करने वाला तो पापी है ही, पर गुरु निंदा सुनने वाला महापापी है। तो अब आप खुद ही बताइए, गुरु की निंदा सुन लेना क्या एक सच्चे शिष्य की पहचान है? देखो, बहुत से लोग आकर हमें कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या आप लोग अभी भी पूज्य बापूजी के शिष्य हो? तो हमारे बहुत से साधक भाई बहन जो हैं वो शर्म करने लगते हैं ये बताने के लिए कि हम लोग पूज्य बापूजी के साधक हैं। तो देखो, हमें शर्म जो है वो नहीं खानी है, क्योंकि हम सबको ही पता है कि हमारे पूज्य बापूजी निर्दोष हैं और सच जो है ना वो ज्यादा देर तक नहीं छुपता है। सच जो है वो कभी ना कभी सामने आएगा ही आएगा। तो हम लोगों को अगली बार से क्या करना है, हम लोगों को डट कर कहना है, गर्व से कहना है कि जी हाँ, हम लोग परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के साधक थे, साधक है और आखिरी श्वास तक साधक ही रहेंगे। अब बापूजी के पोस्ट, स्टोरी, स्टेटस डालकर दिखावा करने की क्या जरूरत है? तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ये दिखावा तो बिल्कुल नहीं है। इसे हम या तो डिवोशन कह सकते हैं या तो एक छोटी सी कोशिश, जिससे न जाने कितने नॉन साधकों तक सच्चाई पहुंच सकती है और उनकी थिंकिंग बदल सकती है, और न जाने कितने साधक हमारी पोस्ट देखकर औरों तक सच्चाई पहुंचा सकते हैं। बापूजी का शिष्य बताने में हम क्यों कतराए? क्या हम सच्चाई नहीं जानते? सच्चाई तो हम सब जानते हैं, पर हम में से कुछ लोगों में उस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं होती है, तो वो बस चुपचाप अपने गुरु की निंदा सुन लेते हैं। क्या ये सब सही है? हमारे पूज्य बापूजी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हमें अपने धर्म संस्कृति से प्रेम करना सिखाया। जहां आज का यूथ नशे और न जाने किन किन चीजों के पीछे भाग रहा है, वहीं हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें ईश्वर की भक्ति करना सिखाया, एकादशी का व्रत करना सिखाया। पर ऐसे गुरु का शिष्य होने के बावजूद हमें गर्व महसूस ना हो और हम यह ना कह सके कि हम संत श्री आशाराम बापूजी के शिष्य हैं, तो हमें पूज्य बापूजी का शिष्य कहलाने का कोई। बापूजी को ओपनली सपोर्ट करने में अगर हमें जरा सा भी संकोच होता है तो एक सवाल हमें अपने आप से ये करना चाहिए कि आखिर हमें डर किस बात का है? क्या हमें उन लोगों का डर है जो बापूजी की पोस्ट पे गलत कमेंट्स करते हैं, या हमें उनसे टूट जाने का डर है कि वो हमें अनाप शनाप बकेंगे? तो अगर आपकी ये सोच है तो आप एक बात ये समझ लें कि ये लोग ना तो कल आपके अपने थे और ना ही आने वाले कल में आपके रहेंगे। इस वजह से हमें इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हमें तो अपने गुरुदेव के साथ निभानी है, जिनके साथ हमारा जन्मों जन्मांतरों का रिश्ता। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम क्या बोलेंगे जब कोई हमें पूछेगा कि आपके बापूजी को भला कोई झूठे केस में क्यों फंसाएगा। तब उनको बताओ कि हमारे बापूजी ने हमारे धर्म को बचाने के लिए क्या क्या किया है। न जाने ऐसे कितने हिंदू हैं जिनको धोखे से कन्वर्ट कर लिया गया है और वह बापूजी से प्रेरित होकर वापस हिंदू बने हैं। बस यही वजह है कि बापूजी आज जेल में है। हम साधकों को बापूजी की जन जन तक सच्चाई पहुंचानी है
ना कि अपनी ही पहचान को छुपाना है। मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद को हमें घर घर तक पहुंचाना है एवं बापूजी द्वारा चलाए जाने वाले सेवा कार्यों का हमें पूरे विश्व में प्रचार करना है। भारत को विश्व गुरु बनाने का बापूजी का सपना हम सबको मिलकर साकार करना है। हमें तो गुरु महसूस होता है जब कोई हमें हरिओम करके बुलाता है या कोई कहता है यार ये तो बापू वाले, क्योंकि बापूजी से हमारी पहचान है। इस वीडियो को अगर कोई भी ऐसा साधक देख रहा है जिसकी बापूजी में श्रद्धा तो है, लेकिन वो किसी को भी ये बताने में कतराता है कि वो बापूजी का शिष्य है, तो मेरा आपसे ये कहना है कि आपके गुरु के लिए जो श्रद्धा है वो अटूट नहीं है। अगर आप किसी को गर्व से ये नहीं बता सकते कि आप बापूजी के शिष्य हैं, तो आप एक सच्चे साधक नहीं हैं, क्योंकि बापू वाले तो दूर से ही पहचाने जाते हैं। विश्व मानव की पीड़ा हरने वाला भारत को बनाना है और बनेगा। एक सरकार नहीं बनेगी तो दूसरी तीसरी। संतों का संकल्प है आज नहीं तो कल होके रहेगा। प्रकृति ईश्वर सुन, ऐसे कई आत्मा प्रकट है जो हो चुके हैं। लाखों मेरे बेटे पैदा हो चुके हैं, मेरे लाखों बच्चे पैदा हो चुके हैं। वो बनाएंगे विश्व गुरु भारत को। तुम देखते रहना। खाली मेरे पीछे मिशनरियां पड़ी ऐसी बात नहीं। हिंदू संत कोई भी बड़ा होता है तो कैसे सीधे अनसीधे किसी न किसी हिंदुओं को आगे रख के वो संत को बदनाम करते।